Hello everyone, how are you all? I'm Aswani Verma, English tutor, and today I'm here with my next video, and the video is going on the third part of the topic article, in which I will talk about the omission of article. ठीक है, तो इससे पहले की जो दो वीडियोस मैंने बनाई थी उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई इंट्रोडक्शन आपको दिया था मैंने आर्टिकल का, और मैंने बताया था कि आप आर्टिकल जो होता है उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ए एन के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी और द के बारे में मैंने सेकंड वीडियो में बात करी थी। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो इस थर्ड वीडियो पर मूव करने से पहले सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए वो दोनों वीडियोस आप मेरे देख लीजिए। लिंक जो है मैं उन दोनों वीडियोस के मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ठीक है। तो आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, और उसके बाद आप मेरे थर्ड पार्ट को कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो विद दिस आई एम कमिंग टू माई वीडियो। देखिए, पहले दो पार्ट्स तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, और डिस्कस कर चुके हैं कि भाई यूज़ के बारे में हमने बात किया था कि ए एन क्या होता है, द क्या होता है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ए एन का यूज़ कैसे करते हैं वो हमने देखा था। सेकंड वीडियो में हमने द के यूजेस के बारे में मैंने देखा था। पूरा कंप्लीट यूज़ मैंने बताया था आपको कि किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल द का यूज़ कहाँ और कैसे आप कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा भाई द का यूज़ कहाँ नहीं करना है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा वो बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा जो चैनल है इंग्लिश विद अश्वनी, उसको पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते तो आप उसे लाइक कर दीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भाई दूसरों को भी कहीं ना कहीं भाई रिकमेंड कीजिए कि वो मेरे वीडियोस को देखें, ताकि उनको कोई थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाए, ठीक है। बात करेंगे हम क्या, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन का मतलब होता है गायब होना, ठीक है। क्या होता है गाइस? गायब होना। गायब होने का मतलब है कि हम इसमें ये चर्चा करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि हम आर्टिकल का यूज कहां नहीं करते हैं, कौन कौन से ऐसी जगह होती है जहां पर हम यूज कर देते हैं जबकि हमें वहां पर करना नहीं होता है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू माय वीडियो। ओके, चल वीडियो पर मूव करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखिए, ताकि आप जो भी मैं पॉइंट्स बताता हूं आप उन्हें नोट करते रहिए, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल साबित हो सके, ठीक है। चलिए, तो मैं मूव करता हूं अपने टॉपिक की तरफ। मैं बताने वाला ये हूं कि भाई आर्टिकल द का जो यूज़ है वो कहां कहां नहीं करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। रूल वाइज मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ें समझाते रहूँगा। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा कि आर्टिकल द का यूज़ कहाँ नहीं करना है, साथ ही साथ जहाँ जहाँ यूज़ नहीं करने के लिए मैं बताऊंगा मैं वहाँ पर यूज़ करके भी दिखाऊंगा। ये तो थोड़ी गड़बड़ बात हो गई कि मैं ये भी बताने वाला हूँ कि यूज़ नहीं होगा, और ये भी बताने वाला हूँ कि वहाँ पर यूज़ कैसे होगा, मैं यूज़ करके भी दिखाने वाला हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, जनरल केसेस में उन जगहों पर यूज़ नहीं होगा द, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस, ऐसे एक्सट्रीम केसेस बन जाते हैं जहाँ पर हम उसी जगह पर, सेम जगह पर द लेकर के आ सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ मैं डिस्कस करता रहूँगा, आप चीज़ें ध्यान से देखते रहिएगा और साथ साथ उसे नोट करते रहिएगा। चलिए मूव करते हैं अपने पहले रूल की तरफ। देखिए, पहला रूल जो है हमारा कहता है कि जो आर्टिकल द है वो नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ द का यूज नहीं होगा। अगर हम नेम ऑफ लैंग्वेज यूज करें तो आर्टिकल द का यूज हम नहीं करेंगे। नेम ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं भाई? लैंग्वेज कौन कौन सी भाषाएं? इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जापानीज, अमेरिकन। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सब क्या है? नेम ऑफ लैंग्वेज है, इनके साथ द का यूज नहीं करना। एग्जाम्पल, मैंने बोला हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। मतलब क्या निकला कि भाई हिंदी जो है वो भारत में बोली जाती है। हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। मैंने द हिंदी बोला क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेम ऑफ लैंग्वेज है। अगर मैं द हिंदी बोलता हूं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो सिर्फ हिंदी, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, ठीक है। मैंने बोला एग्जाम्पल और लिख देते हैं, मैंने बोला इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। मैंने क्या बोला कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। नेम ऑफ लैंग्वेज तो द लेके नहीं आया मैं, द इंग्लिश नहीं बोला मैंने, सिर्फ इंग्लिश बोला, ठीक है। मतलब नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ द का यूज नहीं करना होता है हमें, ठीक है। चलिए, ये तो क्लियर रहा। मैंने ये भी बताया कि भाई यूज कर भी सकते हैं। तो यूज कब कर सकते हैं? जब इसी नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ आपको लैंग्वेज वर्ड भी जुड़ा हुआ दिख जाए। क्या दिख जाए? यही नेम ऑफ लैंग्वेज रहे और इस नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज वर्ड भी जुड़ा हुआ हो, तब आर्टिकल द यूज होगा। यहीं पर मैं बोलता हूं, यहीं पर मैं आपको समझाता हूं। मैंने बोला हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, बिल्कुल सही था। अगर अब मैं बोलूं कि भाई हिंदी लैंग्वेज इज
स्पोकन इन इंडिया। अब ये सेंटेंस सही है कि नहीं है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि भाई अगर हिंदी के साथ लैंग्वेज वर्ड आ गया LANGUAGE तो द लेकर के आएगा वो। समय आ रहा नहीं आ रहा? मतलब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा द हिंदी लैंग्वेज इज स्पोकन इन इंडिया। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा? द इंग्लिश लैंग्वेज इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, द इंग्लिश लैंग्वेज, भाई लैंग्वेज आ गया इंग्लिश के साथ तो द लेकर के आएगा। इंडिविजुअल अगर आया सिर्फ हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ये सब आया, जापानीज फ्रेंच जर्मन ये सब आया तो वो द लेके नहीं आएगा। लेकिन अगर लैंग्वेज जुड़ा हुआ है तो वहां पर द आएगा। क्लियर रहा आपको? आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल जो क्या कहता है हमारा, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट रूल कहता है कि जो नेम ऑफ स्पोर्ट्स हैं, नेम ऑफ स्पोर्ट्स हैं, वो भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। नेम ऑफ स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ठीक है, ये सब क्या है? नेम ऑफ स्पोर्ट्स हैं। तो जिसके साथ आर्टिकल द का यूज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखिए, मैंने बोला आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अब मैंने क्या बोला? आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। द क्रिकेट मैंने नहीं बोला। अगर मैं द क्रिकेट बोल दूंगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि नेम ऑफ गेम के साथ द का यूज नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं द क्रिकेट बोलता हूं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप बिल्कुल क्या बोलिएगा? आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। समय रखने आ रहा। मैंने बोला कि भाई फुटबॉल इज गोइंग टू बी हेल्ड इन दिल्ली। तो फुटबॉल इज गोइंग टू बी हेल्ड इन दिल्ली, कि भाई दिल्ली में क्या होने वाला है? फुटबॉल होने वाला है। द फुटबॉल मैंने नहीं बोला। ठीक है, क्लियर रहा आपको? चलिए, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि यूज करके भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कहां यूज करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए, जब आप इसी नेम ऑफ स्पोर्ट्स को जब आप पर्टिकुलराइज कर देंगे, क्या कर देंगे? पर्टिकुलराइज्ड। पर्टिकुलराइज का क्या मतलब है? जब आप इस नेम ऑफ स्पोर्ट के एक सीमित दर्जे में, सीमित कहीं ना कहीं भाई एक कह सकते हैं ना कि एक बाइंडिंग लगा देंगे, उसको सीमित कर देंगे, उसको पर्टिकुलराइज कर देंगे, तो वहां पर आर्टिकल द लेकर के वो आएगा। अब ये चीज थोड़ा सा समझना ऐसे तो टफ है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। मैंने बोला कि भाई देखिए, क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट से समझते हैं। मैंने बोला द क्रिकेट ऑफ बिहार इज इन क्रिटिकल सिचुएशन, इज इन क्रिटिकल सिचुएशन। अब इसी क्रिकेट वर्ड के साथ मैंने द यूज कर दिया। कारण जानते हैं? क्योंकि मैंने क्रिकेट ऑफ बिहार बोला, मतलब उतने ही क्रिकेट की बात की जितना बिहार में खेला जाता है। तो पर्टिकुलराइज कर दिया कि नहीं कर दिया? मैंने सीमित कर दिया कि नहीं कर दिया? उसको लिमिट एक बना दी कि नहीं बना दी उसकी, कि पूरा क्रिकेट नहीं। भाई क्रिकेट सिर्फ बिहार में खेला जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, पूरे विश्व में खेला जाता है। भारत में तो बहुत ज्यादा खेला जाता है, लेकिन कितने क्रिकेट की बात की? सिर्फ और सिर्फ वही क्रिकेट जो कि बिहार में खेला जाता है। तब वो आर्टिकल द लेकर के आएगा। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, मैंने बोला द फुटबॉल आई प्लेड येस्टरडे वॉज अमेजिंग, कि भाई वो फुटबॉल जो मैंने कल खेला था, द फुटबॉल आई प्लेड येस्टरडे। ठीक है, कि भाई अब पूरा फुटबॉल एक जनरल टर्म में बात हो ही नहीं रही है भाई। अब मैं कह रहा हूं कि सिर्फ उतने ही फुटबॉल की बात कर रहा हूं मैं जितना फुटबॉल मैंने कल खेला था। तो कल मैंने जो फुटबॉल खेला था ना, वॉज अमेजिंग, वो बहुत अच्छा था मेरे लिए, बहुत मैं खुश था वो खेल करके, कल वाला फुटबॉल खेल करके। समझ? कल के दिन जो भी फुटबॉल का गेम हुआ था वो खेल करके मैं बहुत खुश था। तो फुटबॉल आई प्लेड येस्टरडे मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया कि नहीं कर दिया? एक सीमित कर दिया कि नहीं कर दिया? लिमिट बना दी कि नहीं बना दी उसकी? तो क्या होगा? आर्टिकल द लेकर के वो आएगा। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट रूल जो हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है स्टूडेंट्स कि जो नेम ऑफ मील्स होते हैं, क्या होते हैं? नेम ऑफ मील्स। नेम ऑफ मील्स का मतलब वही मील मतलब क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं भाई, ब्रेकफास्ट, लंच, समय नहीं आ रहा, सपर जो रात का होता है, डिनर भी आप लोग कई लोग कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेम ऑफ मील कहते हैं। तो नेम ऑफ मील के साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं भाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊं आपको, मैंने बोला आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग डिनर।
अब डिनर क्या हो गया, नेम ऑफ मील हो गया कि नहीं हो गया, अरे ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब नेम ऑफ मील ही होते हैं। तो आप क्या द डिनर बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। अगर आप द डिनर बोलने जाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग डिनर। समय रखने, दिस इज टाइम टू टेक लंच, दिस इज टाइम टू टेक लंच, सिर्फ लंच, द लंच नहीं बोलना हमको, सेंटेंस गलत हो जाएगा। बट मैंने बोला एक्सट्रीम केस में द का यूज वहां पर कर भी सकते हैं, तो वो कहां कर सकते हैं उसको समझाता हूं मैं। देखिए फिर से वही बात आ जाती है, जब आप नेम ऑफ मील को पर्टिकुलराइज कर देंगे, ठीक है, उस कंडीशन में आपको द का यूज करना पड़ जाएगा। जैसे एग्जांपल, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं बोलता हूं द डिनर यू गेव मी yesterday, the dinner you gave me yesterday was very delicious। तो भाई अब यहां पर हम जनरल टर्म में डिनर का यूज कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ उतने ही डिनर की बात कर रहे हैं जितना कि कल आपने मुझे कराया था, जितना कि आपने कल मुझे दिया था। तो जो डिनर आपने मुझे कल दिया था वो बहुत क्या था, वेरी डिलीशियस, बहुत टेस्टी था। तो पर्टिकुलराइज कर दिया कि नहीं कर दिया, हमने सीमित कर दिया कि नहीं कर दिया, कि पूरे डिनर लैंग्वेज को जनरल नहीं यूज कर रहे हैं, कल वाला जो डिनर था सिर्फ वही। बात समझ आया आपको, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आपको। मैंने बोला द ब्रेकफास्ट, देखिए इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट। तो द ब्रेकफास्ट ऑफ मंडे मॉर्निंग, द ब्रेकफास्ट ऑफ मंडे मॉर्निंग was amazing, was amazing। तो द ब्रेकफास्ट ऑफ मंडे मॉर्निंग, आप जनरल टर्म में हम ब्रेकफास्ट का यूज करने हैं। आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, यहां तो जनरल टर्म में हो गया कि मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूं। भाई सब ब्रेकफास्ट करते हैं, आप भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप क्या बोल रहे हैं, द ब्रेकफास्ट ऑफ मंडे मॉर्निंग, कि मंडे का जो ब्रेकफास्ट था, मंडे के मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट मिला था, ठीक है, वो क्या था, वॉज अमेजिंग, वो बहुत गजब का था, वो बहुत मस्त था। तो क्या हो गया, पर्टिकुलराइज करके हमने यूज कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ रूल हम समझते हैं भाई। और कहां पर हम आर्टिकल द का यूज गलत करते हैं, कहां से हमें हटाना रहता है। देखिए अब आ जाता हूं मैं नाउन के कुछ कंडीशन में, नाउन के कुछ केसेस में। अब मैं कुछ नाउन समझाता हूं आपको। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। आई होप कि आप सभी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पता होगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन होता है भाई, एक ऐसा नाउन जिसको ना तो हम देख पाते हैं और जिसको ना हम टच कर पाते हैं। एक जो फीलिंग होती है हमारे अंदर की, उसी को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समझ नहीं आ रहा आपको। जैसे विजडम, बुद्धिमत्ता, ये बुद्धिमानी क्या है, आपके अंदर की फीलिंग है ना, आप इसको छू पाएंगे क्या, देख पाएंगे क्या, नहीं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी अब एक फीलिंग है, ये भी एक भावना है, ऑनेस्टी। ठीक है, इसको ना देख सकते ना छू सकते, तो क्या हो जाता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। आपकी इलनेस, आपका चाइल्डहुड, आपकी पॉवर्टी, समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, द का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात। मैंने बोला एक बहुत ही जनरल सा एक सेंटेंस है, आप सबने सुन रखा होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सबने सुन रखा होगा, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सुना है क्या, कभी कभी लिखते हुए किसी को या कहीं पर पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा होगा। क्यों, क्योंकि ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ क्या यूज होगा, आर्टिकल द यूज नहीं होगा, इंडिविजुअल आएगा ये। ठीक है, देखो यहां पर हमने द यूज किया क्योंकि ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव के साथ तो द यूज करना होता है, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं मैं, समय रख नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, अब द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन अब मैंने बोला कि यूज होगा, फिर से वही बात आ जाती है कि भाई जैसे ही हम इसे पर्टिकुलराइज करेंगे, भाई यहां पर आर्टिकल द लेकर के ये आ जाएगा, आर्टिकल द का यूज करना पड़ जाएगा। अब पर्टिकुलराइज करने के सेंस में क्या है, देखिए यहीं से समझाता हूं मैं, ऑनेस्टी से ही, और दूसरे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन उनको छोड़ते हैं, यही समझिए, क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला द ऑनेस्टी ऑफ राम, द ऑनेस्टी ऑफ राम attracted me a lot, the honesty of Ram attracted me a lot, कि भाई जो राम की ऑनेस्टी थी उसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, बहुत ज़्यादा मुझे भाई लुभाया, मोहित किया। समय नहीं आ रहा है, बहुत प्रभावित हुआ मैं उससे, राम की ऑनेस्टी से। अब मैंने इस ऑनेस्टी का यूज किया, जनरल टर्म में किया क्या, नहीं, उतनी ही ऑनेस्टी का यूज, उतनी ही ऑनेस्टी जितनी ऑनेस्टी किसके पास है, राम के। सिर्फ राम के अंदर की जो ईमानदारी है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं हम जनरल केस में यूज कर ही नहीं रहे हैं। भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो जनरल हो गया, भाई ऑनेस्टी एक अच्छी नीति है, सबको पता है, जनरल यूज है। लेकिन अब कितनी ही ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं जितनी राम के अंदर है, तो ये आर्टिकल द लेकर के
आएगा। जैसे ही पर्टिकुलराइज कर देंगे आर्टिकल द लेकर के वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। फिर से वही नाउन की बात करूंगा मैं, ठीक है। और कौन सा नाउन अब हो जाएगा? अब यहां पर आ जाएगा आपका मैटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज होगा कि नहीं होगा? तो भाई हमारा जवाब क्या है, इसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब मटेरियल नाउन क्या होता है पहले तो वो जानिए आप। मटेरियल नाउन क्या होता है पता होगा आपको? भाई जो सब्सटेंस होते हैं और जो मेटल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। सब्सटेंस में आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका टी, कॉफी, राइस, व्हीट, समझ रख नहीं आ रहा है? ये सब आपका ऑयल, ये सब क्या हो गया? सब्सटेंस में आ जाएगा। और मेटल में क्या आ जाएगा? सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, आयरन, ये सब क्या होगा? मेटल। तो जो मेटल और जो सब्सटेंस होते हैं, खाने पीने वाली जो चीज़ें होती हैं वो, और जो धातुएं होती हैं वो क्या हो जाता है आपका? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज आपको नहीं करना है। समझ नहीं आया? मैंने बोला क्या, अगर मैं बोलूं कि द गोल्ड इज अ प्रेशस मेटल, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ये सेंटेंस सही कि गलत है? आपने देखा कि भाई ये गोल्ड क्या एक मेटेरियल नाउन है, तो ये आर्टिकल द लेके आएगा क्या? आप देख रहे हैं कि नहीं लेके आएगा, तो तुरंत ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही करने के लिए क्या होगा? आप ओमिट कर दीजिएगा आर्टिकल द को, तो आप क्या बोल दिए? बस गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका भाई? सेंटेंस सही हो जाएगा। भाई आपको मेटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग टी, कि मैं चाय पी रहा हूं, ठीक है। अब टी क्या है भाई? मैंने अभी बताया कि मेटेरियल नाउन है, ये आर्टिकल द लेके आएगा क्या? नहीं लेके आएगा। और मैंने यूज भी नहीं किया, तो सेंटेंस सही कि गलत है? बिल्कुल सही है। गलत कब हो जाता? अगर मैं द टी बोलता तो ये सेंटेंस क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो हमको द यूज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन फिर से वही बात आ गई कि भाई पर्टिकुलराइज जैसे ही आप करेंगे, पर्टिकुलराइज करने के सेंस में आपको भाई वहां पर आर्टिकल द का यूज करना पड़ जाएगा। वो कैसे होगा? एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे मैंने बोला कि देखिए गोल्ड से ही समझते हैं। मैंने बोला द गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया, द गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया इज वेरी चीप, कि सऊदी अरेबिया में जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है। अब इस गोल्ड को हमने पर्टिकुलराइज कर दिया, एक सीमित अवधि में, एक सीमित दर्जे में बांध दिया। कैसे? मैंने बोला द गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया। अब जनरल गोल्ड की बात कर ही नहीं रहे हम कितने गोल्ड की बात करें? सिर्फ उतना गोल्ड जितना कि सऊदी अरेबिया में है। तो जो सऊदी अरेबिया का गोल्ड है वो क्या है? बहुत सस्ता है। समझ में आया कि नहीं आपको? जनरल केस में नहीं। मैंने बोला गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ये तो सब कोई जानता है, जनरल सी बात है, गोल्ड प्रेशियस मेटल है। यहाँ पर गोल्ड के साथ द का यूज होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर द का यूज होगा क्या? होगा, क्योंकि हमने पर्टिकुलराइज कर दिया है ना। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, तो वहां पर द का यूज आपको करना पड़ जाएगा। द गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया इज वेरी चीप। टी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला द टी ऑफ मनोज कैफे। भाई मान लेते हैं कि कोई कैफे है, उसका नाम क्या है? मनोज कैफे। तो टी ऑफ मनोज कैफे, ठीक है, इज वेरी डिलीशियस। वही ले लेते हैं फिर से। मैंने बोला क्या? द टी ऑफ मनोज कैफे इज वेरी डिलीशियस। अब यहां पर टी एक मेटेरियल नाउन है, लेकिन हमने द यूज किया। रीजन क्या है? नॉर्मल चाय की बात कर ही नहीं रहे भाई। अब हम कितने कौन सी चाय की बात कर रहे हैं? जो मनोज कैफे पर मिलती है। समझ नहीं आ रहा है? उस कैफे पर भाई जो चाय बनता है, सिर्फ उतने की चाय की बात ही हो रही है। चाय तो पूरे विश्व में बहुत बनता है, बहुत लोग पीते हैं, लेकिन सारे चाय की बात नहीं हो रही है। उतना ही चाय जो मनोज कैफे बनता है, मतलब पर्टिकुलराइज कर दिया, सीमित कर दिया। इस कंडीशन में आर्टिकल द लेकर के आएगा और सेंटेंस आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। आपको समझ आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट और फिफ्थ रूल है, उसको समझिए आप। देखिए एक एक चीज़ें क्लियर करते जाइए, जहां पर प्रॉब्लम हो पॉज लीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन अगर आपके मन में जनरेट हो रहा हो तो आप क्वेश्चन करिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। चीज़ों को क्लियर करते हुए अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो आपको कभी दिक्कत होने वाला नहीं। मैंने बोला आपको जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल द का यूज नहीं करना होता है। भाई कहाँ कहाँ? एब्स्ट्रैक्ट के साथ नहीं हुआ, मटेरियल के साथ नहीं हुआ, और अब प्रॉपर नाउन के साथ भी। भाई ये बात अलग है कि कई सारे प्रॉपर नाउन के साथ हम द का यूज करते हैं। वो द के यूजेज में आप जाएंगे, कई जगह मैंने बताया जहां प्रॉपर नाउन के साथ यूज हुआ। बट अगर जनरली एक चीज देखा जाए तो हम प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज नहीं करते हैं। समझ आया कि नहीं आपको? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लूँ, भाई मैंने बोला इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? तो इंडिया के साथ आप द का यूज करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैंने बोला इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री,
इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भाई लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल है। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो अब क्या हम द इंडिया बोल सकते हैं क्या यहाँ पर? भाई हमारा जवाब है हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है भाई, इसके साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते हैं। समझ आया? मैंने बोला पटना, भाई पटना क्या प्रॉपर नाउन है कि नहीं? है, बिल्कुल है भाई। तो अगर मैं बोलूं पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अब पटना प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द लेकर के आएगा क्या? नहीं लेके आएगा, तो आप गलत हो जाएगा सेंटेंस। प्रॉपर नाउन है तो आप क्या बोलेंगे? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, सिर्फ इतना ही बोलेंगे आप। लेकिन फिर वही बात आ गई कि भाई पर्टिकुलराइज करके हम यूज कर सकते हैं उसको। अब वो कैसे यूज होगा उसको आप समझिए। भाई एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं, समझिए चीज़ों को। मैंने बोला द इंडिया ऑफ 1928, द इंडिया ऑफ 1928 वॉज स्लेव, ठीक है। अब द इंडिया ऑफ 1928 वॉज स्लेव, ठीक है। अब भाई 1928 में तो हम स्लेव ही थे भाई, जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लिश थे, उन्होंने कहीं ना कहीं हमको स्लेव कर रखा था, गुलाम बना रखा था। तो अगर हम क्या बोलेंगे, द इंडिया ऑफ 1928 वॉज स्लेव, ठीक है, कि भाई अब कौन से इंडिया की बात हो रही है? वो इंडिया जो 1928 में था, 1928 के समय का इंडिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आज के डेट में 2023 का कहते हैं ना भाई, 2023 का भारत बहुत तरक्की कर रहा है, 2020 का जो भारत है, नया भारत बहुत तरक्की कर रहा है। तो ये नया भारत है, और भाई पुराना भारत वो था जब हम स्लेव हुआ करते थे। तो अब हमने भाई इंडिया जो वर्ड है, जो प्रॉपर नाउन, उसको जनरली यूज तो किया नहीं है, हमने पर्टिकुलराइज कर दिया कि अब उतनी ही इंडिया जो 1928 में, मतलब 1928 में जो इंडिया की कंडीशन थी वो क्या था भाई? स्लेव था। तो अब क्या करनी है, इसको पर्टिकुलराइज करके हमने आर्टिकल द का यूज किया, और इस कंडीशन में ये सेंटेंस भी बिल्कुल क्या है? सही है। समय आपको चलिए क्लियर हो रहा होगा, आई होप, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब बात आते हैं हम, हमारा 6th रूल देखिए क्या कहता है। 6th रूल हमारा कहता है कि जो भी पजेसिव केसेस होते हैं, पजेसिव केस के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। समय आ रहा नहीं आ रहा? पजेसिव केस, पजेसिव केस क्या होते हैं भाई? आपको पता होगा भाई, जो कई तरह के पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं भाई, जो प्रॉपर नाउन उसके साथ भी पजेसिव, हम उसको भी पजेसिव की तरह यूज करते हैं। कैसे? एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके। पजेशन मतलब अधिकार, तो वो वर्ड जो कि किसी चीज के ऊपर आपका अधिकार शो करे, उसको हम क्या कहते हैं? पजेसिव केस कहते हैं। जैसे माई पेन, अब पेन के ऊपर अधिकार किसने प्रकट किया? माई वर्ड ने, तो माई क्या हो गया? पजेसिव केस हो गया। पजेशन दर्शा रहा ना, माई की मेरा ही पेन है। समय रखने रहा। हिज बुक, अब बुक के ऊपर पोजीशन किसका है भाई? किसका अधिकार है? हिज, उसका। तो ये हिज क्या हो गया? पजेसिव केस हो गया, ठीक है। तो हिज, माई, समय रख नहीं आ रहा, ये सब क्या है भाई? पजेसिव केस में आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव में सब आते हैं। माइन हो गया, ठीक है, ये सब आपका पजेसिव प्रोनाउन में आता है। तो वो आप प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा, एडजेक्टिव आप पढ़ेंगे, चीज़ आपको क्लियर होंगी। हमें ये क्या जाना था कि पजेसिव केस के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता। और ये भी जान लीजिए, अभी तक हमने जितने रूल पढ़े हैं आर्टिकल द के यूज करने को लेकर के, इसके पहले वाली वीडियो में जो बताया मैंने यूसेज ऑफ आर्टिकल द, वहां पर सारे यूज फेल हो जाते हैं जब ये रूल फॉलो होता है। मतलब जैसे ही किसी सेंटेंस में पजेसिव केस होगा, वहां पर आर्टिकल द गायब होना ही होना है, भले उसके साथ कोई भी कंडीशन आए, कुछ भी आ जाए। एक एग्जांपल बहुत मैं अच्छे से बताता हूं आपको। मैंने बोला राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। अब देखिए यहां पर बेस्ट के पहले मैंने द यूज किया, क्यों? क्योंकि बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल द लेकर के आता है, बिल्कुल। तो भाई ये सेंटेंस सही है, लेकिन अब देखिए मैंने क्या बोला इस सेंटेंस को, राम इज, मैंने क्या कर दिया उसको? माई बेस्ट, और मैंने यहां पर क्या कर दिया आपको? फ्रेंड कर दिया। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पर हम क्या करेंगे? आर्टिकल द लाएंगे क्या बेस्ट के पहले? सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेके आएंगे, क्यों? क्योंकि पजेसिव केस आ गया ना माई। समय आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ये आर्टिकल द गायब कर देगा भाई, अगर कुछ भी आ जाए। अच्छा, इससे पहले हमने देखा था कि ऑर्डिनरी एडजेक्टिव के साथ हम यूज करते हैं। मैंने बोला दिस इज द फर्स्ट बॉय, दिस इज द फर्स्ट बॉय। अब फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनरी एडजेक्टिव है, आर्टिकल द लेके आता है, बिल्कुल लेके आता है। मैंने बोला दिस इज माई फर्स्ट बुक,
अब देखिए यही फर्स्ट है, ऑर्डिनरी एडजेक्टिव अभी भी है, क्या हम द लेके आ सकते क्या? नहीं, क्योंकि पजेसिव केस आ गया। तो पजेसिव केस जब भी यहां यूज होता है आर्टिकल द वहां से तुरंत गायब हो जाता है, सारे रूल वहां पर क्या आपके फेल हो जाते हैं पजेसिव केस आते ही। समझ आ रहा नहीं यार आपको? जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, मैंने बताया था आपको कि भाई रामायण, फ्लैशबैक में आप जाइए वहां पर यूसेज वाले मैंने बताया था। रामायण क्या है? एक धार्मिक पुस्तक है, रिलीज बुक है, तो आर्टिकल द लेके क्या आएगा? ठीक है, द रामायण। लेकिन मैंने भी बताया था कि भाई अगर ऑथर का, राइटर का नाम आते ही आर्टिकल द गायब हो जाता है। जैसे मैंने बोला तुलसीज रामायण, तुलसीज रामायण, तो वहां पर हम आर्टिकल द ला रहे थे क्या? पहले तो द रामायण हम बोल रहे थे, लेकिन अब सिर्फ रामायण बोल रहे हैं, तुलसीज द रामायण नहीं बोल रहे। रीजन जानते हैं क्या है? यही बात है, क्योंकि यहां पर क्या है, ये एक पजेसिव केस है। तो पजेसिव केस जब भी सेंटेंस में आया आर्टिकल द वहां से गायब हो गया। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर रहा? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो रूल है हमारा उसकी तरफ मूव करके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो नेम ऑफ फेस्टिवल होते हैं, नेम ऑफ फेस्टिवल होते हैं, उनके साथ हमें आर्टिकल द का यूज नहीं करना होता है। भाई फेस्टिवल क्या? होली, दिवाली, क्रिसमस, दशहरा, ये तो नेम ऑफ फेस्टिवल है। मैंने बोला कि होली इज अप्रोचिंग, होली इज अप्रोचिंग, कि होली आ रही है, भाई होली आने वाली है। तो मैंने क्या बोला? होली इज अप्रोचिंग, द होली बोल सकता हूं मैं क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकता। सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि भाई नेम ऑफ फेस्टिवल के साथ आर्टिकल द लेकर के नहीं आता है। ठीक है, मैंने बोला कि भाई वी विल सेलिब्रेट दिवाली, अब वी विल सेलिब्रेट द दिवाली नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ क्या बोलेंगे? वी विल सेलिब्रेट दिवाली बोलेंगे। क्लियर आ? क्योंकि नेम ऑफ फेस्टिवल आर्टिकल द लेकर के नहीं आएगा। लेकिन कहां लेके आ सकता है? अगर इसी नेम ऑफ फेस्टिवल के साथ हॉलीडे या फिर हॉलीडेज वर्ड अगर जुड़ गया हो तो भाई वो आर्टिकल द लेकर के आ सकता है। बिल्कुल सही। जैसे नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन लैंग्वेज वर्ड आते यूज कर रहे थे ना, उसी तरह नेम ऑफ फेस्टिवल के साथ यूज नहीं करेंगे, लेकिन फेस्टिवल के साथ वो हॉलीडे या हॉलीडेज वर्ड आ गया तो हम द यूज करके आपको सही कर देंगे सेंटेंस को आपके सामने। ठीक है, जैसे देखिए मैंने बोला द न्यू, देखिए न्यू ईयर, अगर हमने सिर्फ ऐसे न्यू ईयर बोला तो सिर्फ न्यू ईयर, द न्यू ईयर नहीं होगा, सेंटेंस गलत। अगर मैंने बोला न्यू ईयर हॉलीडे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? अब द लेके आएगा, द न्यू ईयर हॉलीडे, क्योंकि हॉलीडे वर्ड आ गया तो द भी आ गया। हॉलीवुड वर्ड नहीं है, हॉलीडे वर्ड इंडिविजुअल अगर सिर्फ नेम ऑफ फेस्टिवल है तो द लेकर के नहीं आएगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? जैसे मैंने बोला भाई क्रिसमस की बात कर लेते हैं, क्रिसमस भाई द क्रिसमस बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, नेम ऑफ फेस्टिवल है। लेकिन अगर मैंने बोला क्रिसमस हॉलीडे, ठीक है, तो भाई ये लेकर के आएगा क्या? बिल्कुल लेकर के आएगा। अब ये द क्रिसमस हॉलीडे सही है, हॉलीडे अगर गायब कर देते हैं आप तो सिर्फ द क्रिसमस आता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, सिर्फ क्रिसमस आता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और आप देखिए इतने रूल्स अब मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट हैं, और कई सारे रूल्स हैं बट वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत अलग अलग एक्सट्रीम केसेस में पहुँचना पड़ता है कि वहाँ पर द का यूज होगा या नहीं होगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में अगर हम देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं भाई इरिटेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हम साइड में रखते हैं। हाँ, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी आपके लिए, जिन सेंटेंस का यूज़ आप डे टू डे लाइफ में करते हैं, वहाँ पर जो गलतियाँ हो रही थी उसके लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पर आप दोबारा गलतियाँ नहीं कीजिएगा। भाई जो केसेस मैंने बताया उनका वहाँ पर द का यूज़ नहीं करना है, और सिर्फ द को नहीं, मैंने सिर्फ द एग्जाम्पल में लेकर के दिखाना, आप ए और एन को भी वहां पर कनेक्ट कीजिएगा। आप ए एन का भी यूज नहीं कर सकते, वहां पर सिर्फ द के बारे में सोचिएगा। आर्टिकल का यूज होगा या नहीं, चाहे कोई भी आर्टिकल हो, चाहे ए एन हो चाहे द हो, लेकिन इस साथ देखिएगा कि जब उसी वर्ड के साथ एक्सट्रीम केस बनता है, पर्टिकुलराइज केस बनता है, तो आर्टिकल द वहां पर आ सकता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सारी चीज़ों को देखते हुए आप आगे बढ़िएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि फिर अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर द वीडियो। ठीक है, जिससे कि भाई थोड़ा उससे और मोटिवेशन मिल सके मुझे, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पर अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके सामने लेकर के आ सकूँ। तब तक स्टे ट्यून्ड टू माई वीडियो। थैंक यू सो मच।